ठीक है लोगों, पॉलिन हैंसन ने वामपंथियों को बेचैन कर दिया है। दक्षिणपंथ के कुछ लोग भी परेशान हैं, पर फिलहाल बाएं पक्ष पर बात करते हैं। आपने जाहिर तौर पर इस भाषण के बारे में सुना ही होगा। अगर आपने नहीं सुना है तो यह इस भाषण का सबसे मार्मिक हिस्सा था। उन्होंने एक सांस्कृतिक शब्द को अपने दम पर लोकप्रिय बना दिया है। मैंने भी पहले इसका इस्तेमाल किया है, लेकिन इसे सुनिए। हम एक बहुसांस्कृतिक समाज नहीं हो सकते। हम एक बहुनस्लीय समाज हैं, हाँ, लेकिन हमें एक सांस्कृतिक होना चाहिए। जब उन्होंने कहा हम बहुनस्लीय समाज है, वह बहुत समझदार थी। तो आप जानते हैं, इससे वह उन झूठे आरोपों से बच सकती है कि वह श्वेत सर्वोच्चतावादी है। वह एक नस्लवादी है। अब ये नस्ल का मुद्दा नहीं है। अब ऐसा नहीं है। ये नस्ल के बारे में नहीं है, ये संस्कृतियों के बारे में है। और कौन सी सांस्कृतिक मूल्य आ रहे हैं, तो इसे देखिए। मैं उन्हें ऑस्ट्रेलिया के इतिहास का सबसे खराब प्रधानमंत्री कहता हूं और रोज वो इसे साबित करते हैं। देखिए, मैं आपको एंथनी एल्बनीज का ये वीडियो दिखाने जा रहा हूं और इससे हर कोई हैरान रह गया है। वह वहां तक कैसे पहुंचा? ठीक है, जानते हो क्या? मैं आपको ये वीडियो दिखाता हूं और फिर हम खुद उस सवाल का जवाब तलाशेंगे। हम जानते हैं कि जैसा सदस्य ने कहा, एल्गोरिदम लोगों को और अधिक कट्टरपंथी विचारों की ओर ले जाते हैं। ठीक है, तो वे शुरुआत में मुख्य धारा के विचारों से शुरू करते हैं, शायद जातीयता या आस्था के बारे में बात करते हुए, और समय के साथ वे अपने इनबॉक्स में नाजी स्तर का प्रचार पाने लगते हैं। इससे सिर्फ बच्चे ही नहीं, वयस्क भी प्रभावित हो सकते हैं। नाजी जैसा प्रचार। देखिए, पहले मैं बताना चाहता हूं, यही सोचने का तरीका है एंथनी एल्बनीज। जब आप किसी तर्क को सुनते हैं, जब भी आप किसी भी पक्ष को सुनते हैं, आप कहते हैं ठीक है, यह एक अच्छा बिंदु है, चलिए इसे थोड़ा और समझते हैं। ठीक है, मानव समाज हमेशा इसी तरह विकसित हुआ है। पहले यह किताबों से होता था और कुछ किताबों पर प्रतिबंध लगाना आसान था, लेकिन अधिकतर लोग पढ़ते नहीं थे। लेकिन इसलिए केवल कुछ चुनिंदा लोग ही ज्ञान और विमर्श पर एकाधिकार रखते थे। सोशल मीडिया की बदौलत अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सब कुछ बहुत अच्छा है, ठीक है, लेकिन मैं सच में मानता हूं कि आज के समय में भी केवल सबसे अच्छे विचार ही जीतेंगे। क्या आप जानते हैं सबसे अच्छे विचार कैसे जीतते हैं? वे अपनी प्रभावशीलता से जीतते हैं। यह विचार प्राकृतिक चयन से मिलता जुलता है। मैं जानता हूं कई ईसाई शायद इस पर विश्वास नहीं करते, लेकिन यही विकार विकास के पीछे है, जो संभव और जीव के लिए लाभकारी है। वह उत्परिवर्तन जीवित रहता है। वह यादृच्छिक हो सकता है, जैसे हमारे सामाजिक विकास में कोई यादृच्छिक विचार उभर सकता है। हमें बहुसांस्कृतिकता क्यों स्वीकार करनी चाहिए? ये बस एक यादृच्छिक विचार है। कोई भी इस सोच से शुरुआत नहीं करेगा। किसी ने मुझसे बहुसांस्कृतिकता का जिक्र किया था। मैंने इसके बारे में पहले नहीं सुना था। मैं साफ कहूंगा, नहीं, बहुसांस्कृतिकता खराब है। आप ये निष्कर्ष कैसे निकले? बस यही सोचने का तरीका है। आप कहते हैं बहुसांस्कृतिकता जबरन थोप दी गई और इसे सद्गुण बताया गया। आइए जानते हैं कि यह अच्छी क्यों है और इसके फायदे नुकसान क्या है। आप देखते हैं सुंदर रंग, कपड़े, खाने, यह बहुत अच्छा है, लेकिन फिर आप देखते हैं माचेते से हमले, ऑनर किलिंग, महिला जन्नांग विकृति, आत्मघाती हमले, आतंकवादी हमले। एंथनी एल्बनीज कह रहे हैं कि आपको बस रुक जाना चाहिए और मुख्य धारा के विचार तक ही सीमित रहना चाहिए कि बहुसांस्कृतिकता अच्छी है या बुरी, उससे आगे ना बढ़े। ठीक है, इन मुद्दों के बारे में लोग गहराई से सोचते हैं, इसके लिए एल्गोरिदम जिम्मेदार है। उसने ये निष्कर्ष कैसे निकाला? और उसने जानबूझकर एथनिसिटी शब्द का इस्तेमाल किया। उसने जानबूझकर ऐसा कहा क्योंकि यह दक्षिणपंथी आंदोलन के खिलाफ वामपंथी या मध्यमार्गी द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला सबसे मजबूत तर्क है। यही एक वजह है, लेकिन इसी कारण पॉलिन हैंसन ने कहा कि हम एक बहुनस्लीय समाज है। उन्हें बहुजातीयता से कोई समस्या नहीं है। मुझे पता है यूके में कई लोग नाराज हैं। कई जातीय राष्ट्रवादी रूपर्ट लोव से नाराज है, जबकि मैं शुरू से कह रहा हूं कि रूपर्ट लोव
जातीय राष्ट्रवादी नहीं है, क्योंकि न सिर्फ ये कि ये एक बहुत ही बेवकूफ़ी भरी सोच है, बल्कि ये राजनीतिक रूप से भी व्यावहारिक नहीं है। ये राजनीतिक रूप से स्वीकार्य भी नहीं है। सिर्फ लोगों को, यहाँ तक कि जो आपसे सहमत है, उनकी त्वचा के रंग के कारण सजा देने का विचार, इसका कोई मतलब नहीं बनता। तो उनका सबसे बड़ा हथियार उनसे छीन लो। वे दक्षिण पंथ पर नस्लवादी होने का आरोप लगाना चाहते हैं। उनका ये हथियार उनसे छीन लो। ऑस्ट्रेलिया में दाएं झुकने वाले और पॉलिन हैंसन का अनुसरण करने वाले ज़्यादातर लोग नस्लवादी नहीं हैं। आपको याद रखना चाहिए, ये वही समाज या सभ्यता है। मैं सामान्य रूप से पश्चिमी सभ्यता की बात कर रहा हूँ, चाहे वह ब्रिटेन हो, अमेरिका हो, कनाडा हो या कुछ भी हो। ये वही समाज या सभ्यता है जो अभी हाल तक बहुसांस्कृतिकता के विचार के लिए बहुत खुला था। वे आप्रवासन के लिए बहुत खुले थे। आप उनसे अचानक जातीय राष्ट्रवादी बनने की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, अमेरिका में सिर्फ 1 से 2% ही जातीय राष्ट्रवादी मिलेंगे, इससे ज़्यादा नहीं। आप और क्या कर सकते हैं? मेरे दर्शकों में से ज़्यादातर पश्चिमी हैं और वे मुझे पसंद करते हैं। आप कैसे बताएंगे, आप कैसे मनाएंगे? मान लीजिए पिछले महीने मुझे देखने वाले 1.1 करोड़ लोगों को, और मान लीजिए उनमें से 70 लाख श्वेत पश्चिमी हैं। आप उन्हें कैसे बताएंगे कि अरे जानते हो क्या, हमें और आगे बढ़ना है, हमें बहुसांस्कृतिकता से भी आगे जाना है, हमें एक रूप होना है, हमें एक जातीय समाज बनना होगा? मेरे दर्शकों में से ज़्यादातर लोग कहेंगे, तो आप क्या चाहते हैं, हम हैरिस सुल्तान के साथ क्या करें? क्या हमें उसे पाकिस्तान निर्वासित कर देना चाहिए, जहां पश्चिमी मूल्यों के लिए उसका सिर कलम कर दिया जाएगा? यही चाहेंगे आप? ऐसा कोई नहीं करेगा, इसलिए मुझे अपने लोगों और सभी पश्चिमी देशभक्तों पर भरोसा है, वे ऐसे नहीं हैं। इसलिए जातीय राष्ट्रवाद का विचार मूर्खतापूर्ण है और राजनीतिक रूप से व्यावहारिक नहीं है। इसलिए कोई भी काबिल नेता कभी भी खुद को जातीय राष्ट्रवादी के रूप में पेश नहीं करेगा। क्या ये हैरानी की बात नहीं कि एंथनी एल्बनीजी, कीर स्टारमर या अमेरिका के डेमोक्रेट्स जैसे लोग दक्षिणपंथियों पर श्वेत वर्चस्व का डंडा चलाना चाहते हैं? वे लोग नस्लवादी हैं, हम नहीं। कोई भी नस्लवादी नहीं है। पॉलिन हैंसन के समर्थकों का भारी बहुमत जातीय राष्ट्रवादी नहीं है। रिफॉर्म के साथ भी यही बात है, नाइजेल फराज के अनुयायियों के साथ भी यही बात है, फिर भी वे ऐसा करते हैं। खैर, सबसे अच्छा हिस्सा अभी बाकी है। हिंसा के लिए आह्वान के साथ। हमें पता है हिंसा के लिए कौन आह्वान कर रहा है। देखो, तुम देख रहे हो ना, देखो, वे तुम्हें भ्रमित करते हैं, वे अपना काम करते हैं। यही वजह है कि वे कभी जीत नहीं सकते, क्योंकि वे झूठ बोलते हैं, झूठ बोलते हैं और झूठ बोलते हैं। वे विरोधियों के तर्कों को जानबूझकर गलत पेश करते हैं। उनके इनबॉक्स में सिर्फ बच्चे ही नहीं, बड़े भी। बिल्कुल। उन्हें देखो, मूर्ख लोग सिर हिला रहे हैं। नाजी स्तर के प्रचार के साथ, हिंसा के लिए उकसावे के साथ। हम जानते हैं कि ये सिर्फ एक ऐसा क्षेत्र है जो चिंता का विषय है। चैटबॉट्स। दूसरा है सूचना देने वाले ऐप्स। हम देख रहे हैं कि कुछ एल्गोरिदम के साथ ऐसा हो रहा है। हम अपने अस्पतालों में देख रहे हैं कि ऐसी युवा महिलाओं के आने के मामले बढ़ रहे हैं जिनका गला दबाया गया है, दम घोटा गया है। हम गुदा फटने के केस भी देख रहे हैं। क्या आपने देखा उसने क्या किया? उसने दाईं ओर के लोगों से शुरुआत की जो बहुसांस्कृतिकता और बहुजातीयता की बात कर रहे हैं। हाँ, कोई वामपंथी वोक लोग ऐसा नहीं कर रहे। लोग शुरुआत करते हैं रूढ़िवादी बातों से, रूढ़िवादी मुख्यधारा की बातों से, और फिर वे पहुंच जाते हैं स्त्री द्वेष, चरम विचारों तक, और अंत में वह गुदा फटना तक पहुंच जाता है। क्या आप देख रहे हैं ये दानवीकरण? इसी वजह से वह ऑस्ट्रेलिया के सबसे खराब प्रधानमंत्री हैं। दाएं पक्ष का कितना भी दानवीकरण कर लो, उससे उसे कोई बचा नहीं सकता। इससे मुझे साबित होता है कि पॉलिन हैंसन ने उन्हें हिलाकर रख दिया है। देखिए ये कितना बेईमानी भरा है। उसने शुरुआत तो रूढ़िवादी बातों से की थी और अब कह रहा है कि वे लोग चरम महिला विरोधी बन जाते हैं। उसने रेड पिल और इंसेल्स को एक ही श्रेणी में डाल दिया है और इसे गुदा फटने से जोड़ दिया है। उसने उसे हिला दिया, लेकिन इसे देखिए, वो अकेला नहीं है। इसे देखिए, पर्पल पिंगर्स,
उसकी बात सुनिए। हम यहाँ केंसिंगटन स्टेशन के पास स्थानीय समुदाय से बात कर रहे हैं कि हम हैंसन से कितना नफरत करते हैं और हम एक राजनीतिक विकल्प बनाना चाहते हैं जो समाजवादी हो, जो वर्तमान व्यवस्था और नस्लवाद के खिलाफ लड़े और उस अरबपति समर्थक राजनीति के खिलाफ हो जिसे वो बढ़ावा देना चाहती है। अरबपति समर्थक राजनीति जिसे वह बढ़ावा देना चाहती है। कुछ दिन पहले एक ग्राफ जारी किया गया था। सिर्फ एक अरबपति है जो पॉलिन हैंसन का समर्थन कर रही हैं। वो है जीना राइनहार्ट, जो ऑस्ट्रेलिया की सबसे अमीर महिला भी है। मुझे लगता है कि वह सबसे अमीर व्यक्ति है, बस। लेकिन इसी वजह से वह सभी अरबपतियों में सबसे प्रसिद्ध हैं। लेकिन लेबर और गठबंधन दोनों को ही दर्जनों मल्टी मिलियनेयर और कुछ अरबपतियों का समर्थन मिला है। लेकिन क्योंकि वे ऐसे नहीं हैं, वे घर घर में पहचाने जाने वाले नाम नहीं हैं, इसलिए ये बात नजरों से छुपी रह जाती है ना? यह हैरान करने वाली बात। फिर से ये बदनामी है, यह पूरी तरह से बदनामी है। ये सब झूठ है, लेकिन वे ऐसा करते रहते हैं। उन्हें देखो। आपका नाम? बेला। पॉलिन हैंसन के बारे में आप क्या सोचते हैं? मुझे लगता है पॉलिन हैंसन देश के लिए शर्मिंदगी और फर्स्ट नेशंस के लिए खतरा है। मुझे सभी फर्स्ट नेशंस के लिए एक खतरा मिला। फर्स्ट नेशन से हमारा मतलब ऑस्ट्रेलिया की आदिवासी समुदाय से है। खैर, ये लोग बस ये चीज़ें सीखते हैं। ये लोग ये बातें सीखते हैं। ये अपनी जानकारी टिकटॉक से लेते हैं। कुछ वैसा ही जैसा चार्ली किर्क के साथ हुआ था। बेचारा आदमी। मैंने कभी चार्ली किर्क से नफरत नहीं की, पर ध्यान भी नहीं दिया। उनकी मौत के बाद उनके कई क्लिप्स देखे और उनकी बुद्धिमत्ता देखकर मैं अभिभूत रह गया। मुझे और भी दुख है कि वो अब नहीं रहे, क्योंकि हमें उनकी बुद्धिमत्ता चाहिए थी। बुद्धिमत्ता 90 के दशक में हैंसन विरोधी गतिविधियों में शामिल थे। आपका नाम? विल। अच्छा, फिर से सब करने पर आपका क्या विचार है? इस आदमी की तरह मत बनो। वो अभी बड़ा नहीं हुआ है। 90 के दशक में पॉलिन हैंसन को न पसंद करना ठीक था, क्योंकि तब बहुसांस्कृतिकता के नकारात्मक असर नहीं दिखे थे। लेकिन अब ये दिख चुके हैं। अब कोई बहाना नहीं है। अब आपके पास बिल्कुल भी कोई बहाना नहीं है कि आप अनजान बने। इसे देखिए। कोई भी बहुसांस्कृतिकता का समर्थक कैसे रह सकता है? ऐसा सिर्फ मूर्ख और अज्ञानी कर सकता है। इसे देखिए। ये बार्सिलोना का एक समुद्र तट है। कचरे को देखिए, चारों तरफ फैली गंदगी को देखिए, और आसपास कोई भी मूल स्पेनवासी नहीं है। एक भी मूल स्पेनवासी नजर नहीं आ रहा है। यही ऑस्ट्रेलियाई समुद्र तटों का भविष्य है। लेकिन जाहिर है, यहां तक कि यह भी लोगों की सोच नहीं बदलता। यह भी नहीं बदलता। मेरा मतलब है, यह स्पेन में हो रहा है, कई जगहों पर, पूरे यूरोप में। मैंने आपको इतने सारे वीडियो दिखाए हैं। एक वीडियो था एक बीच का। मुझे नहीं पता वो बीच था या वो कोई नदी का किनारा था या कुछ और था। मुझे नहीं पता वो क्या है, लेकिन वो बेल्जियम में बिल्कुल गंदा है। फिर भी ये लोग अपनी राय नहीं बदलते, इसलिए मुझे नहीं लगता कि हमें उसके जैसे लोगों के बदलने का इंतज़ार करना चाहिए। हमें बस आगे बढ़ते रहना है और हमें होना है। हमें हर गुजरते साल के साथ जैसे जैसे हमारी स्थिति और ज़्यादा गंभीर होती जा रही है, इसलिए हमें अपने समाधानों में और भी ज़्यादा कट्टर होना पड़ेगा। और मैं ये बहुत लंबे समय से कह रहा हूँ, जितना ज़्यादा हम इस्लामीकरण को रोकने के लिए इंतज़ार करेंगे, उतना ही ज़्यादा कट्टर हमें होना पड़ेगा। अभी समाधान काफ़ी आसान है। बड़े पैमाने पर प्रवासन रोकिए। यही पहला कदम है। इसे रोकिए। आप अब और बर्दाश्त नहीं कर सकते। आपकी संस्कृति, आपका समाज अब और बहुसांस्कृतिकता को नहीं झेल सकता, क्योंकि इसका दूसरा सिरा यही है जो मैंने अभी आपको दिखाया। क्योंकि यही इसका दूसरा सिरा है। तो हमें उस स्तर तक पहुंचने की जरूरत नहीं है। हमें अभी ऐसा करने की जरूरत नहीं है। अभी नहीं। अगर अभी नहीं रुके तो हम भी यूरोप जैसे स्तर तक पहुंच जाएंगे। ऐसा होने पर आप अपने लोगों को कट्टर बना देंगे। अधिक लोग बहुसांस्कृतिकता के विरोधी सांस्कृतिकवादी हो जाएंगे, जिससे कई लोग श्वेत सर्वोच्चतावादी या जातीय राष्ट्रवादी बन जाएंगे। यह आश्चर्य की बात नहीं कि इसमें तेजी आई है। हालांकि जातीय राष्ट्रवादियों की वास्तविक संख्या अभी भी बहुत कम है। जैसा कि मैंने कहा, पश्चिमी समाज की प्रकृति अभी भी काफी उदारवादी है। आज के समय में ज्यादातर लोग, सभी ने दूसरी जातियों के ऐसे लोगों से सामना किया है जो अच्छे हैं, जो उनके प्रति दयालु हैं। इसी कारण अधिकतर लोगों के लिए जातीय राष्ट्रवाद अपनाना मुश्किल है। जितना ये होता है, उतनी ही संभावना है
कि लोग जातीय राष्ट्रवादी बन जाए। इसीलिए मैं कहता हूं कि जितना ज़्यादा हम इसे रोकने या पलटने में देर करेंगे, उतना ही ज़्यादा कट्टर हमें बाद में होना पड़ेगा, क्योंकि और कोई रास्ता नहीं है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि वो फिर जिंदा हो गई। ये तो एक ज़ॉम्बी जैसा है। मेरा नाम सू है। क्या बेवकूफ़ है मैं। बस क्या ये लोग दुनिया से कटकर रह रहे हैं या क्या? मुझे नहीं पता वो फिर से कैसे जिंदा हुई। वो सिर्फ फिर से जिंदा नहीं हुई, बल्कि सही भी साबित हुई है। बहुसंस्कृतिवाद के कारण अब वह गर्व से कह सकती है, देखा, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, क्योंकि जब उसने ये कहना शुरू किया था तब मेलबर्न की सड़कों पर कोई सूडानी गैंग लोगों का कत्लेआम नहीं कर रही थी। बॉन्डी और लिंच सीज कैफे जैसे आतंकी हमले या यहूदी रेस्टोरेंट्स और यहूदी कारोबारों पर फायर बॉम्बिंग जैसी घटनाएं नहीं हुई थी। जब उसने पहली बार 90 के दशक में ये बात कही थी, तब ये सब कुछ नहीं हो रहा था। ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। हाँ, हमारे यहाँ कुछ वियतनामी गैंग्स थीं जो लोगों को डराती थी। बस इतना ही था, जैसा कि उसने कहा था। मुझे लगता है उसने इसे एशियाई आक्रमण या कुछ ऐसा ही कहा था। लेकिन यही वजह है कि अब वो सच साबित हुई है और गर्व से, शान से कह सकती है कि देखो, मैंने पहले ही कहा था। ये लोग बहुत बेवकूफ़ हैं, ये बूमर्स। मुझे पूरा यकीन है कि ये एक चुनिंदा लोगों का समूह है। मुझे यकीन है अगर आपको कोई ऐसा मिले जो कहे, नहीं, मुझे पॉलिन हैंसन बहुत पसंद है, तो मैं वो देखना चाहता हूँ। मैं ऐसे लोगों से मिलना चाहता हूँ और कहना चाहता हूँ, देखो, मैं एक ब्राउन आदमी हूँ, मुझे पॉलिन हैंसन पसंद है। हैंसन, जाहिर है वो इसे कभी प्रसारित नहीं करेंगे, लेकिन हैरान होंगे कि तुम ब्राउन होकर उसे कैसे पसंद कर सकते हो। पॉलिन हैंसन के बारे में, हाँ, मुझे लगता है कि वो डर का इस्तेमाल करती हैं लोगों को बांटने और उन पर राज करने के लिए। आप जानते हैं, लोगों से नफरत करवाने के लिए। मुझे नहीं लगता उन्हें न्याय से मतलब है। हाय, मैं एलेक्स हूँ। ये क्या है? आज हम केंसिंगटन में लोगों से राइज ऑफ ऑल नेशंस, धुर दक्षिणपंथ और उसके खिलाफ कदमों पर बात करेंगे। हमने हैंसन हेटर्स के पोस्टर लगाए हैं, जिन्हें लोग तुरंत देखकर कहते हैं, हाँ, मैं 100% सहमत हूँ, मुझे भी हैंसन से नफरत है। हम कहते हैं, अच्छा काम करो, मैं सहमत हूँ, धन्यवाद, हम और जुड़ना चाहेंगे, इसे पढ़ेंगे। बस इतना ही मैं कहूँगा, ठीक है? बस इतना ही। एक आखिरी वीडियो, एक यूजफुल इडियट, कॉन करापेना गियोटिडिस से। वो एक ग्रीक ऑस्ट्रेलियाई हैं। मैं आपके कुछ IQ पॉइंट्स कम कर दूं? हम एक राष्ट्र हैं, हम हैं, और ये एक राष्ट्र होना चाहिए। एक आपका मतलब है ऑस्ट्रेलोस? आदमी, ऑस्ट्रेलिया, उसने कर दिखाया है। एक ऑस्ट्रेलियाई? नहीं, छोड़ो यार, पाकिस्तानी ऑस्ट्रेलियाई, यहाँ पाकिस्तानी और ऑस्ट्रेलियाई है ना कमाल की बात? ये सब ऑस्ट्रेलियाई रंग पहने हुए हैं। ज्यादातर ने ऑस्ट्रेलियाई रंग पहने हैं। वो सॉकरूज का स्कार्फ पहने हुए है। ये कोई यूरोपीय व्यक्ति है। ऑस्ट्रेलियाई? में ऑस्ट्रेलियाई क्या होते हैं? ये लोग सिर्फ दाएं पंथ से नफरत के कारण बेवकूफ हैं। ये लोग इतने बेवकूफ हैं, समझते नहीं कि इटालियन या ग्रीक लाना सीरिया से जिहादी लाने जैसा नहीं है। वे अक्सर कहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया प्रवासियों का देश है। डेनमार्क से आया प्रवासी, ब्रिटेन से आया प्रवासी या नीदरलैंड से आया प्रवासी, ये सब चाड, कांगो, सीरिया या अफगानिस्तान से आए प्रवासी के बराबर है। अगर कोई देश औसतन ज़्यादा आतंकवादी, ज़्यादा अपराधी पैदा करता है, तो आप उस देश को छोड़ देते हैं और फिर आप ऐसे देश में जाते हैं जहां औसतन ये सब चीज़ें कम होती है। हमें यही करना है, क्योंकि पहले नहीं किया था। पश्चिम व्यक्तिवाद को प्राथमिकता देता है, लेकिन ये उन समाजों में नहीं चलता जो इसे प्राथमिकता नहीं देते। ऐसे समाज जो स्वभाव से जनजातीय है, वैसे भी। लेकिन एंथोनी अल्बेनिस का यह बहुत ही घटिया व्यवहार है, जो ऑस्ट्रेलिया के इतिहास के सबसे खराब प्रधानमंत्री हैं, जो कंजर्वेटिव बातों से शुरू होकर बेकार की बातें करते हैं। वही उनकी असली पहचान है। वह ऑस्ट्रेलिया के लिए बेहद शर्मनाक और भयानक प्रधानमंत्री हैं। ऑस्ट्रेलियाई लोग उनके हकदार नहीं हैं।